हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू समर्पण एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। तो आज इस सीरीज का लास्ट वीडियो हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट कर रहे हैं, नॉट रिप्रेजेंट बट प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर जो है उसका जो सेकंड पार्ट है, यानी कि एमसीक्यू जो है वो हम इसमें भी थोड़े आपको बताना चाहते हैं, ट्राई की है ताकि आपको पता चले। ठीक है। तो चलो विदाउट डिले वी विल स्टार्ट द एमसीक्यूज। हाँ, तो पहला एमसीक्यू आपके सामने ये रहा। Any change in the relationship of existing partner which results in an end of the existing agreement and formation of new one is। देखो भाई यहां पे कुछ भी दिया है, कुछ भी यानी एनी चेंज इन द रिलेशन, ओके यस, इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उसमें कोई चेंज आता है which results in an end of the existing agreement, जिससे एक एग्रीमेंट का जो एग्जिस्टिंग था एग्रीमेंट उसका एंड आता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन, एक न्यू एग्रीमेंट वहां पे बनता है। तो इसको एग्जैक्टली क्या बोला जाएगा भाई? रिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाएगा? तो नो, इट इज नॉट द रिवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाएगा? सोचते हैं। रियलाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप? नहीं, यहां पे कोई डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है, सो इट इज नॉट, एंड नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा। तो ये आंसर सही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक नया लीगल एग्रीमेंट यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। ओके। चलो नेक्स्ट। A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. They admit C into the firm for 1/4 share of profit. C takes 1/5 of his share from A and the rest from B. The new profit sharing ratio is। चलो भाई पहले तो हम इसका सेक्रीफाइस फाइंड करेंगे क्योंकि हमें न्यू रेशियो फाइंड करने को बोला है। और यहाँ पे ये बोला है कि भाई C जो है वो 1/5 शेयर A के पास से लेता है और B के पास से बाकी का शेयर लेता है। चलो करते हैं। तो देखो भाई सी जो है उसका शेयर कितना है भाई? 1/4 है। ठीक है, 1/4 शेयर है यहाँ पे। और उसमें से यहाँ पे क्या बोला भाई? सी टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। तो इसका 1/5 यानी इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/5 से, तो कितना होगा ये? 1:1 यानी 1 एंड 4 5 20। यानी कि 1/20 जो है वो ए के पास से ले रहा है भाई। ए का सेक्रीफाइस अभी कितना होगा देखते हैं। 3/5 माइनस 1/20, तो ये कितना होगा भाई? 4 3 12 माइनस 1/20, यानी ये हो जाएगा 11/20। चलो हमें ए का सेक्रीफाइस यहाँ पे मिल गया। ओके सॉरी, ए का सेक्रीफाइस नहीं, ए का न्यू शेयर हमें मिल गया क्योंकि सेक्रीफाइस तो ये 1/20 है और हमने ये माइनस कर दिया तो ये मिल गया हमें न्यू शेयर। ओके, ए का मिल गया। चलो अभी बी का भी फाइंड कर लेते हैं। भाई बी ने कितना सेक्रीफाइस किया वो देख लेते हैं। चलो भाई 2/5 उसका ओल्ड शेयर है, इसमें से उसका सेक्रीफाइस माइनस करना पड़ेगा। लेकिन सेक्रीफाइस कितना किया वो कैसे पता चलेगा? चलो देखते हैं। देखो 1/4 उसका शेयर था सी का, 1/4 में से 120 तो उसने ए ने दिया और रेस्ट यानी क्या करना पड़ेगा भाई? 1/4 में से हमें ये 120 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5, यानी 5 माइनस 4 यानी 4/20। अभी 4/20 यानी चलो 4 5 20 1/5, 1/5। ओके समझ गया। 4 5 20, ठीक। चलो यहाँ पे भी 1/5 आएगा। सो
टू माइनस, यहाँ पे तो डायरेक्टली हो जाएगा, तो 2 माइनस 1/5. So this is your answer, but here is 20, so we have to multiply it 4, and so 4/20 होगा यहाँ पे. और C जो है, C का शेयर कितना है भाई, 1/4 है. तो 1/4 इंटू यहाँ पे भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5/20. तो इस तरह से रेशियो होगा 11:4:5. ओके, चलो नेक्स्ट. A and B are partners with respective capital of rupees 1,50,000 and rupees 1,30,000. C comes as a new partner for 1/5 share and contribute rupees 1,20,000. 1,20,000 वो contribute कर रहा है as his capital and necessary amount for his share of goodwill in cash. The goodwill brought by C will be. goodwill जो है वो C कितनी लाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे दिया नहीं, तो इट इज हिडन गुडविल. फिर से मैंने आपको याद किया था, याद करवाया था प्रीवियस वीडियो में, तो बस यहाँ पे वही इन लोगों ने किया. तो देखो भाई, पहले तो क्या करना है हमें, जो न्यू पार्टनर होता है उसकी कैपिटल कितनी है, बस वही देख लेनी भाई. 120 है और उसका शेयर है 1/5, तो 120 इंटू उसका इनवर्स कर दो, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6 लाख. ओके, अभी 6 लाख में से ये माइनस कर दो भाई. 150 प्लस 130 कितना होता है भाई, 280 होता है. 280 प्लस 120 यानी 4 लाख होगा. ठीक है, तो भाई 6 लाख में से 4 लाख गए, कितने बचे भाई, 2 लाख. अब ये 2 लाख क्या हुआ है, 2 लाख क्या है भाई, इट इज फॉर्म्स गुडविल. ये तो फॉर्म की गुडविल आ गई, लेकिन हमें क्या बोला भाई, द गुडविल ब्रॉट बाय सी, यानी कि सी की गुडविल क्या होगी. तो सी की गुडविल कितनी होगी भाई, 2 लाख टोटल है, इंटू हिज शेयर, यानी कितना होगा भाई, 40,000. तो सी भाई साहब जो है वो यहाँ पे 40,000 रुपए लाएंगे एज अ गुडविल. ओके, चलो नेक्स्ट. ओमकारा, नमः एंड शिवाय वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1:1. बहुत अच्छे नाम है, यहाँ पे भगवान के नाम है, जय बोले. हाँ, 3:1:1. दे डिसाइडेड टू एडमिट रामा एज अ पार्टनर. भाई रामा को एडमिट कर रहे हैं वो लोग. ओके, ऑन रिवैल्यूएशन एज अ पार्टनर, on revaluation of asset, it was found that machinery was overvalued by 25%. Machinery की value overvalued हो गई 25%. The book value of machinery was rupees 6,25,000. Okay, this implies, तो यहाँ पे exactly revaluation में क्या होगा, यहाँ पे दिया प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस, प्रॉफिट लॉस. तो भाई कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस. चलो देखो भाई, एक बात मैं सीधी बोल देता हूँ. यहाँ पे क्या बोला, ओवर वैल्यूड हो गई, मशीनरी की वैल्यू ओवर वैल्यू हुई. ओवर वैल्यू यानी ज्यादा वैल्यू दिखाई तो हमें कम वैल्यू करनी है. तो इसका मतलब क्या हुआ, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है. अगर मशीनरी की वैल्यू 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 डिक्रीज होती है तो वो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा. अभी रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड यानी ये वो क्या होगा भाई, वो लॉस ही होगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये या तो बी होगा या तो डी होगा. चलो अभी हम करते हैं इसका कैलकुलेशन. देखो भाई, हमें एक काम करना है यहाँ पे, कि भाई 100 मान लो उसकी जो रिकॉर्डेड वैल्यू थी वो थी, इसमें से हमें 25% ओवर वैल्यूड किया था ना, तो वो माइनस कर देना है. तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी भाई, 75% होगी. ठीक है, अभी यहाँ पे एक कैलकुलेशन करते हैं. 100 के हिसाब से वैल्यू थी इसकी कितनी थी, 6,25,000 बुक वैल्यू थी ना, उसकी रिकॉर्डेड वैल्यू थी इसकी 6,25,000. लेकिन 75% के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 75/100 इंटू 6,25,000. ठीक है, चलो अभी 25 4 एंड 25 3 अभी इसको डिवाइड कर देते हैं. 15 4 एंड 15 4 60. यस, 25 एंड 4 6 4 2 5. यस, तो ये लगभग इतनी होनी चाहिए. देखो ये आंकड़े से पता चलता है कि ये आंसर यहीं पे आता है. ठीक है, 156,250. सो रीवैल्यूएशन लॉस ऑफ रुपीज
is 1,56,250. Okay, this would be the loss of revaluation account. Next, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. C is admitted and profit sharing ratio becomes 4:3:2. नया रेशियो भी यहाँ पे दिया 4:3:2. Goodwill is valued at rupees 94,500. C brings required goodwill in cash. Calculate the amount of goodwill to be credited to A and B. यानी कि A and B को कितनी गुडविल दी जाएगी. देखो भाई, सीधी बात, एक बार आपको सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है ताकि हमें पता चले कि दोनों पार्टनर को गुडविल मिली है या एक ही को मिली है. बस वो पहले देख लो आप. इसलिए ये सब में अभी मत पढ़ो, डायरेक्टली इसका सेक्रीफाइस देखो. ये भाई किसने कितना सेक्रीफाइस किया, बस वही देख लो आप, तो आपको पता चल जाएगा. तो देखो भाई, ए का शेयर यहाँ पे 2/3 है, उसका नया शेयर क्या है भाई 4/4 + 3 7 7 + 2 यानी 9, यानी कि 4/9. ओके चलो. और बी का शेयर देख लेते हैं. बी का क्या भाई 1/3 और इसका नया शेयर भी है 3/9. विद 3/9 यानी 3 3 होगा, यानी ये भी 1/3 हो गया. तो देखो भाई 1/3 - 1/3 यानी ये कितना हुआ, ये तो 0 हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि भाई बी भाई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है. अगर बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है तो ओनली वन इज देयर, ए. ओनली ए ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है. तो यहाँ पे जो अमाउंट है गुडविल की वो किसको मिलनी चाहिए भाई, ए को. तो यहाँ पे लिखा है ₹21,000 टू ए. दिस इज योर आंसर. हमें गुडविल की कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे. सीधा आंसर आपको पता चल गया कि भाई 21,000 एक, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं है ऐसा जिसमें ऐसा लिखा है कि ओनली टू ए दिस मच अमाउंट इज गिवन टू यू. ओके चलो, ऐसा कुछ नहीं लिखा. ओके, तो सी इज द आंसर. चलो, एमसीक्यू है. एमसीक्यू में हमें कुछ दिखाने की कोई जरूरत नहीं, बस हमें डायरेक्टली आंसर ही जैसे मिलता है वो हमें ट्राई करना है. ओके, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर ओल्ड फॉर्म इज डिसॉल्व्ड. अगर न्यू पार्टनर आता है क्या ओल्ड फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है? नो. ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व. यस, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फॉर्म डिसॉल्व नहीं होती है कभी, क्योंकि फॉर्म अगर डिसॉल्व होगी तो वहां पे फिर पार्टनरशिप कैसे होगी भाई अगर फॉर्म डिसॉल्व हो गई तो. इसीलिए पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है ओल्ड वाली, क्योंकि न्यू वाला एग्रीमेंट बनता है ना. तो दिस इज योर आंसर. ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व. बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फॉर्म इज डिसॉल्व. नो, इट इज रॉन्ग. नेदर पार्टनरशिप नॉर फॉर्म, इट इज ऑल्सो रॉन्ग. This is the final answer. Okay. Next, partners A, B, and C share the profit of a business in the ratio 3:1 respectively. They admit D. वो D को admit कर रहे हैं. Who bring in ₹60,000 for his share of goodwill. वो goodwill ला रहा है. A, B, C, and D decide to share the profit respectively in the ratio 5:3:2. Credit will be given to. देखो भाई, इसमें क्रेडिट किसको मिलेगी, यानी कि किसको कितना मिलेगा. ठीक है, वो आपको पूछा गया है. तो जैसे कि हमने आगे कैलकुलेशन की, बस वही सेक्रीफाइस पहले फाइंड कर दो तो अच्छा रहेगा भाई. ए, बी और सी का सेक्रीफाइस चलो फाइंड कर लेते हैं फटाफट. हाँ देखो, यहाँ पे 3/6, 2/6 एंड 1/6. ओके, ये कर दिया हमने. चलो अभी यहाँ पे देखो 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12. ओके, तो देखो यहाँ पे 5/12, फिर यहाँ पे 3/12, फिर यहाँ पे 2/12. ओके, अभी देखो यहाँ पे 2/12 है. ओके, तो 2 1 2, 2 6 12. तो ये कितना हो गया भाई 1/6 हो गया, ये भी 1/6 हो गया. 1/6 - 1/6 यानी 0. तो इसका मतलब ये हो गया सी तो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है भाई. तो ओनली ए एंड बी सेक्रीफाइसिंग. तो देखो भाई ए एंड बी वाला ये दो है, ए एंड डी. ओके, चलो इसका भी देख लेते हैं. इसका सेक्रीफाइस फाइंड कर लेते हैं. चलो 2 और यहाँ पे भी 2, तो 6 होगा. 6 - 5 यानी 1, 1/12. ओके, और इसका कितना होगा भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 2 से, तो 2 2 4. 4 - 3 यानी ये भी 1 होगा. तो 1:1 यानी इक्वल हो गया ना, ये इक्वल हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वली डिवाइड होगी गुडविल. 60,000 गुडविल है भाई. ठीक है, 60,000 गुडविल दोनों को मिलेगी 30-30. ओके, so this is their answer.
Okay, next. Anil and Balu are partners in a firm. They decided to admit Chirag for 1/4 share in the firm. The goodwill of the firm is valued at rupees 30,000. Goodwill also appears in the book at rupees 12,000. यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल दी यहाँ पे इन द बुक, यानी एग्जिस्टिंग गुडविल वो भी दी है. वॉट अमाउंट इज चिराग सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल, यानी कि चिराग को कितनी गुडविल लानी है. देखो भाई यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने दो गुडविल दी. एक तो गुडविल ऑफ द फर्म दिया और दूसरा दिया एग्जिस्टिंग गुडविल. हमें कौन सी गुडविल का काम है भाई, हमें तो ये वाले गुडविल का काम है. ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म जो आपको दिया ना, बस उसका ही काम है. उसके ऊपर से आपको चिराग की गुडविल मिल जाती है. चिराग की गुडविल क्या होगी भाई, देखो गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया, 30,000 दिया. ठीक है, और चिराग का शेयर कितना है भाई, 1/4 है. तो 30,000 डिवाइड बाई 4 यानी ये होगा 7,500 रुपीज. सीधा आंसर हमें मिल गया. बराबर. चलो, तो फिर से हमें थैंक यू कहने की बारी आ गई है. तो आपका साथ हमें बहुत अच्छा मिला और आपने ये जो 20 डेज का कोर्स हमने स्टार्ट किया था, ट्राई की थी आपको कुछ ना कुछ नया देने की, तो वो आई होप आपको अच्छा लगा होगा. तो आगे भी जो टर्म 2 स्टार्ट होने वाली है, तो टर्म 2 भी आपके लिए ही आने वाली है. टर्म 2 में जो भी चैप्टर्स है उसका हम डिटेल में आपको गाइडलाइन देने वाले हैं. एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी बनने वाली है. तो स्टे कनेक्टेड विथ अस और दूसरों को भी शेयर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. और दूसरे एग्जाम भी आप अच्छी तरह से दे, स्ट्रेस में ना रहे, रिलैक्स मोड में एग्जाम दो. ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू.